गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, सारी साल से DHA MOH हार्ट के एग्जाम में आए हुए हैं। ये कुछ ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, सऊदी, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी मई मंथ में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू से एंड तक बने रहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन बी, कोल्ड एंड स्मॉल स्कार बन जाते हैं BCG वैक्सीन की वजह से। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट है कोल्ड एंड स्मॉल स्कार। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडरिंग मैनेजर फंक्शन। मैनेजर का क्या फंक्शन है इनमें से? ऑप्शन देखें, ए फॉर्मुलेटिंग और मेकिंग बजट, ऑप्शन बी टेक ब्लड सैंपल, सी गिव पेशेंट केयर, डी नन ऑफ दीज। मैनेजर का क्या रोल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडरिंग मैनेजर फंक्शन। मैनेजर का काम क्या है, इसमें ये पूछा है। ये सऊदी प्रो मैट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है, ओमान के एग्जाम में आया है, इसी मई मंथ में। हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा गैप दूंगा, कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, ताकि आप उसका आंसर दे सकें। ओके, तो यहाँ पे मैनेजर का क्या काम है इनमें से? यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए फॉर्मुलेटिंग और मेकिंग बजट। फॉर्मुलेटिंग करना, बजट मेकिंग करना, ये मैनेजर का काम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्फा फिटोप्रोटीन एनालिसिस स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑप्शन देखें, ए इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटेंशन रिटार्डेशन, ऑप्शन बी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ऑप्शन सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन डी हाइड्रोफिटालिज्म। किस चीज़ की रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए अल्फा फिटोप्रोटीन एनालिसिस स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? AFA स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको, AFA स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। किस लिए करते हैं ये सऊदी प्रो मैट्रिक के साथ साथ में DHA में भी आया, हार्ट के एग्जाम में भी आया है, इसी मई मंथ में। तो यहाँ पे अपना किसके लिए करते हैं? वो करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, व्हेन असेसिंग न्यूनेट आफ्टर डिलीवरी द नर्स नोट्स द इन्फेंट हैव कैपुट सक्सीडेनम, व्हाट इज द नर्स शुड डू? ऑप्शन देखें, ए ऑब्जर्वेशन ओनली, नथिंग टू डू, ऑप्शन बी ऑर्डर टू फिजिशियन, ऑप्शन सी कोड ब्लू, ऑप्शन डी कोड रेड। एक न्यूनेट है, अभी डिलीवरी हुई है, उसको असेस कर रही है नर्स, उसको क्या है? कैपुट सक्सीडेनम। कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है? ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसका हेड है थोड़ा सा फुला, ऊपर फुला हुआ है, तो इसका क्या बोलते हैं? कैपुट सक्सीडेनम। ठीक है, कि इसमें थोड़ा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो इसके ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ये सऊदी प्रो मैट्रिक के साथ साथ में इसमें हार्ट के एग्ज़ाम में है, कतर के एग्ज़ाम में और कुवैत के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसी मई मंथ में। ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ऐसे वाले कंडीशन में कुछ नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना होता है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशन ओनली, नथिंग टू डू। ओके, ऑप्शन सही है ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, a 47-year patient received spinal anesthesia 5 hours ago in the operation theatre and was transferred to the surgical unit. Few hours later, the patient complained of incisional pain. The surgical site is dry and intact, but the patient looks pale, irritated. ब्लड प्रेशर आ रहा है 175/90,
heart rate 112, respiration 27, temperature 37.6. What is the most appropriate nursing intervention? ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन देखें, ए स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन एंड प्लेस पेशेंट इन सुपाइन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, ऑप्शन सी नोटिफाई ट्रीटिंग फिजिशियन, ऑप्शन डी टेक ए 12 लीड ईसीजी। एक 47 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा सर्जरी की गई थी, ठीक है, 5 आवर पहले ऑपरेशन थिएटर में था और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया सर्जिकल यूनिट के अंदर। कुछ घंटों के बाद वो पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है कि उसको जहाँ पे इंसिजन लगा वहाँ पे सीवियर पेन हो रहा है, बट सर्जिकल साइट है वो ड्राई है, बट पेशेंट है वो लुकिंग लाइक ए पेले एंड इरिटेटेड हो रहा है। उसके वाइटल साइंस में बीपी 175 90 थोड़ा इंक्रीज आ रहा है, हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज आ रहा है। तो ऐसी वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ कतर और कुवैत दोनों के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिफाइड ट्रीटिंग फिजिशियन, जो पेशेंट फिजिशियन ट्रीट कर रहा है उसको हम नोटिफाई करेंगे ऐसे वाली कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग स्केलेटल ट्रैक्शन ड्यू टू द पेशेंट सीवियर लिमिट्स ऑन मोबिलिटी, द नर्स हैज आइडेंटिफाइड ए रिस्क फॉर एटलेक्टेसिस और pneumonia. What interventions should the nurse provide in order to prevent these complications? ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर एंड corticosteroid as ordered, ऑप्शन बी teach the patient to perform deep breathing and cuffing exercise, ऑप्शन सी perform chest physiotherapy once per shift and as needed, ऑप्शन डी administer prophylactic antibiotic as ordered। एक नर्स है केयर कर रही है एक पेशेंट की जिसको स्केलेटल ट्रैक्शन रिसीव हो रहा है, ट्रैक्शन लगा हुआ है स्केलेटल ट्रैक्शन। पेशेंट है वो सीवियर लिमिट में है मोबिलिटी की वजह से एंड आइडेंटिफाई है रिस्क फॉर एटलेक्टेसिस और न्यूमोनिया, उसको आइडेंटिफाई हुआ है। तो इसमें पूछा कि व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रोवाइड द ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, उसके कॉम्प्लिकेशन से न्यूमोनिया कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंटरवेंशन यहाँ पे यूज में लेगी नर्स, ये पूछा इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें ओमान के एग्जाम में है और कतर के एग्जाम में है। बताइए कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे? ऐसे वाले कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टीच द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, उसको डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, उसके बारे में उसको टीच करेंगे ताकि वो रेगुलर करता रहे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिफोर एनेस्थीसिया एंड प्री ऑपरेटिव? ऑप्शन देखें, ए टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ऑपरेशन, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट एटलेक्टेसिस, सी टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, डी नन ऑफ दीज। इनके पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों करवाई जाती है? एनेस्थीसिया पहले और प्री ऑपरेटिव से ऑपरेशन से पहले और एनेस्थीसिया देने से पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों करवाई जाती है एक पेशेंट को, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है एंड हार्ड के एग्जाम में है। इसी मई मंथ में है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद में जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज उसको करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एज ए मैनेजर शी फोकस हर एनर्जी और बोथ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड to the patient as well as the welfare of the staff of her unit. Which of the following management style does the adopt?
ऑप्शन देखें, ए ऑथोरिटी ऑब्डियंस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कंट्री क्लब मैनेजमेंट, ऑप्शन डी टीम मैनेजमेंट। बताइए किस मैनेजमेंट, कोई कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल यहाँ पे यूज की गई है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें डीएचसी के एग्जाम में भी आया, हार्ड के एग्जाम में भी आया। किस तरह के मैनेजमेंट स्टाइल है ये है एक टीम मैनेजमेंट। यहाँ पे एक टीम मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीम मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट। इनके डेफिनेशन, इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन पूछिए इसमें। ऑप्शन देखें, ए डिफिकल्टी इन बॉडी फंक्शनिंग सच एज एक्सट्रीमिटी लॉस, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन एक्सिक्यूटिव एक्टिविटीज, ऑप्शन सी सोशल आइसोलेशन, डी नन ऑफ दीज। इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन पूछी है। इम्पेयरमेंट क्या था, व्हाट इज द इम्पेयरमेंट, व्हाट इज द इम्पेयरमेंट। इनकी जब भी कोई बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है, वो इम्पेयरमेंट में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा डिफिकल्टीज इन बॉडी फंक्शनिंग सच एज एक्सट्रीमिटी लॉस। लाइक एक एक्सट्रीमिटी खोल दिया उसने, अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी खोल दिया, तो वहाँ पे उसके फंक्शन में डिफिकल्टीज आ जाते हैं। जिनके ऐसे बॉडी फंक्शनिंग है उसमें डिफिकल्टीज आ जाती है, तो वो आता है इम्पेयरमेंट में। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफिकल्टीज इन बॉडी फंक्शनिंग सच एज एक्सट्रीमिटी लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पेशेंट विद वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर 100/70 mm of Hg, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हार्ट रेट 89 बीट पर मिनट, HB 11.7 ग्राम पर DL। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन फॉर द नर्स। ऑप्शन देखें, ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर इन्फ्लामेशन, बी IV fluid for blood pressure, C blood transfusion for HGB, ऑप्शन D एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जिसके वाइटल साइन यहाँ पे दिए हुए हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट नॉर्मल है, HB आ रहा है 11.7। तो फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स क्या होगी, ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है कि सबसे पहले नर्स क्या करेगी। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्जाम और ओमान के एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हो तो टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। यहाँ पे यदि एंटीपायरेटिक कोई मेडिसिन दी होती, एंटीपायरेटिक लिखा हो तो सबसे प्रायोरिटी उसी को देते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। यदि यहाँ पे एंटीपायरेटिक ऑप्शन होता है अपने पास साथ में, तो एंटीपायरेटिक ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि 40 डिग्री है, 40 डिग्री से डाउन होता है तो हम एंटीबायोटिक को प्रायोरिटी देते हैं, 40 से ऊपर होता है तो एंटीपायरेटिक है। लेकिन यहाँ पे एंटीपायरेटिक ऑप्शन ही नहीं दिया आपने को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बायो इफेक्ट, a report claim that obstetrical scanning may be harmful to a particular group of patients. What should be the response of the medical community? ऑप्शन देखें, ए परफॉर्म द एग्जाम ऑन ऑल पेशेंट when the risk outweigh the benefits, ऑप्शन बी परफॉर्म एग्जाम्स ऑन ऑल पेशेंट्स when the benefit outweighed the risk, option C stop all diagnostic exams, option D ignore the report. What should the response of the medical community, ऐसी वाली कंडीशन में मेडिकल कम्युनिटी का क्या रेस्पॉन्स होगा। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है।
तो यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परफॉर्म एग्जाम ऑन ऑल पेशेंट व्हेन द बेनिफिट आउटवेट द रिस्क। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परफॉर्म एग्जामिनेशन ऑन ऑल पेशेंट व्हेन द बेनिफिट्स आउटवेट द रिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नर्स मैनेजर प्लान टू असाइनिंग कंप्लेंट people to fill the role designed in the hierarchy, which process refer to this? ऑप्शन देखें, ए रिक्रूटमेंट, बी शेड्यूलिंग, सी इंडक्शन, डी स्टाफिंग। एक नर्स मैनेजर प्लान कर रहा है, तो एक कंपटीशन प्लान कर रहा है पीपल के बीच में टू डिजाइन द हायरार्की को डिजाइन करते हुए। ठीक है, तो ये किस प्रकार की प्रोसेस है, ये किस प्रकार की प्रोसेस को रेफर करता है? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान एंड कुवैत के एग्जाम में आया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सही आंसर होगा किस टाइप के प्रोसेस है, ये है स्टाफिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, एक दूसरे स्टाफ के बीच में कंपटीशन करते हैं, स्टाफिंग की स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए ये करना जरूरी होता है। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पेशेंट विद अस्थमा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन? सेमी फाउलर, हाई फाउलर, लेटरल, प्रोन। अस्थमा वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? इसमें ये पूछा है, विच पोजीशन वी विल गिव टू द एनेस्थीसिया पेशेंट? एनेस्थीसिया पेशेंट को हमेशा हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई फाउलर पोजीशन ही हम अस्थमा पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए नर्स नोट एडमिनिस्टर एरिथ्रोमाइसिन? ऑप्शन देखें, ए कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लेजिनियर्स डिजीज, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डी न्यूमोनिया। किस कंडीशन में एरिथ्रोमाइसिन नहीं देते हैं? नोट, यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट एडमिनिस्टर एरिथ्रोमाइसिन, इन विच कंडीशन वी विल नोट एडमिनिस्टर एरिथ्रोमाइसिन? विच कंडीशन? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में भी आया है, ओमान के एग्जाम में भी आया है। देखिए, एरिथ्रोमाइसिन किस कंडीशन में नहीं देते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन में हम एरिथ्रोमाइसिन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द नर्स वाज केयरिंग फॉर पेशेंट वुंड स्टेपल्स आफ्टर ऑपरेशन while she was preparing the patient sneezed and one staple fell down the floor, what should the nurse do? ऑप्शन देखें, ए bring it and put back on wound, ऑप्शन बी apply dressing to the wound, ऑप्शन सी bring the staple from floor, ऑप्शन डी none of these। इनकी एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है, उसके वुंड पे की केयर कर रही है, ऑपरेशन के बाद में उसको स्टेपल्स लगे थे। जब वो उसको प्रिपेयर कर रही है, स्वीजिंग प्रिपेयर कर रही है, तो एक स्टेपल है निकल के फ्लोर पे गिर जाता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी, ये पूछा है। किस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया है। तो बताइए, ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेगी नर्स? वो स्टेपल नीचे गिर गया है, स्टेपल की एक पिन है वो नीचे गिर गई है, तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेगी? यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वो होगा ऑप्शन बी, अप्लाई ड्रेसिंग टू द वुंड। वुंड के ऊपर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ब्रिंग द स्टेपल फ्रॉम फ्लोर से स्टेपल ब्रिंग तो करेंगे, लेकिन वो बाद में ड्रेसिंग करने के बाद, यदि हम फ्लोर से स्टेपल उठाने के लिए जाएंगे तो कंटामिनेटेड हो जाएंगे पूरे के पूरे। हैंड से उठाया तो हैंड कंटामिनेटेड हो जाएंगे, तो फिर वुंड को कैसे हम ड्रेसिंग करेंगे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अप्लाई ड्रेसिंग टू द वुंड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 230 by 135 mm of Hg, व्हाट शुड पेशेंट हाई रिस्क फॉर? ऑप्शन देखें, ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, सी हाइपोटेंशन, डी स्ट्रोक। पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 130 by 135 230 by 135 mmHg, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगी? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ड और कुवैत दोनों के एग्जाम में आया है। किस चीज़ की हाई रिस्क रहेगी? व्हाट वुड पेशेंट हाई रिस्क फॉर इफ ब्लड प्रेशर इज 130 by 230 by 135 mm of Hg इन दिस कंडीशन, और करेक्ट आंसर इज स्ट्रोक। यहाँ पे स्ट्रोक आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाई रिस्क फॉर स्ट्रोक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा क्योंकि बीपी है 230 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द हॉस्पिस नर्स visit a client who is dying of ovarian cancer. During the visit, the client says, "If I can just live long enough to attend my daughter's graduation, I will be ready to die." Which of the following phase of coping is this client experiencing? ऑप्शन देखें, ए डिप्रेशन, बी बार्गेनिंग, सी डेनियल, डी एंगर। कौन सी कंडीशन है ये? कौन सी फेज है ये? डाइंग की कौन सी फेज है ये? यह डाइंग की कौन सी फेज है ऐसी वाली कंडीशन के अंदर? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें हार्ड के एग्जाम में आया है, इसमें कतर के एग्जाम में आया है। कौन सी कंडीशन है, कौन सी फेज है? ये है बार्गेनिंग कर रही है वहाँ पे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बार्गेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग एजुकेशनल वर्कशॉप ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल इन द हेल्थ सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन देखें, ए इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी एंटीबॉडी मीडिएट डिफेंसेस, ऑप्शन सी वास्कुलर रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी सेलुलर रिस्पॉन्स। एक नर्स है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कशॉप के अंदर और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, ठीक है, यहाँ कहाँ पे? हेल्थ सेंटर के अंदर। तो वो क्या बताएगी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेक्ट करते सबसे पहले, बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले डिफेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी बाहर से अटैक करते हैं। बाहर से जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पे अटैक करते हैं तो सबसे फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन करता है? बॉडी का कौन सा पार्ट है जो डिफेंस करता है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में कतर और कुवैत के एग्जाम में आया है। तो कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा वो करता है? इनके सबसे आउटर पार्ट कितना, कौन सा बॉडी का? ये तो जाहिर सी बात, इंटेक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। इनके प्लूरल स्पेस के अंदर एयर कलेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखें, प्लूरल इफ्यूजन, बी न्यूमोथोरेक्स, सी हेमोथोरेक्स, डी एटलेक्टेसिस। प्लूरल स्पेस के अंदर एयर कलेक्शन होना, एयर का कलेक्ट होना क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे उसको? एयर कलेक्ट हो जाती है जब भी प्लूरल स्पेस के अंदर एयर कलेक्ट हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्जाम में आया है, ओके। तो एयर प्लूरल स्पेस के अंदर एयर इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, ओके, न्यूमोथोरेक्स। वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नर्स कंडक्टिंग रिसर्च बाय यूजिंग क्वालिटेटिव डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शी यूज टू गैदर दिस डाटा। ऑप्शन देखें, ए वीकली इंटरव्यू और 1-to-1 इंटरव्यू, ऑप्शन बी डाटा एनालिसिस, सी सर्वे, डी नन ऑफ दीज। एक नर्स है ये कंडक्ट कर रही है, एक रिसर्च कंडक्ट कर रही है, क्या यूजिंग क्वालिटेटिव डाटा को यूज करके एक रिसर्च कंडक्ट कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सी यूज टू गैदर दिस डाटा, कौन सा मेथड वो यूज करेगी इस डाटा को, क्वालिटेटिव डाटा को गैदर करने के लिए, लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या कौन सा मेथड वो यूज करेगी। ये सऊदी प्रोपेटी के साथ साथ डीएचए के अंदर भी आया है, कुवैत के एग्जाम में भी आया है। यहाँ पे बताइए कौन सा डाटा, कौन सा मेथड वो यूज करेगी ऐसे डाटा को, क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीकली इंटरव्यू और 1-to-1 इंटरव्यू, सभी से इंटरव्यू लेगी या फिर वीकली इंटरव्यू करेगी, ठीक है, ये मेथड का यूज करेगी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीकली इंटरव्यू और 1-to-1 इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, while taking the history from a new patient, the nurse identified that he had hypomatic episode which was alternating with a minor depression or episode for the last 2 years. What is the most likely diagnosis? ऑप्शन देखें, ए साइक्लोथाइमिन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिस्थेमिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बी बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बताइए कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे मोस्ट लाइकली होगा, कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे मोस्ट लाइकली होगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये डीएचए के अंदर हार्ड में भी आया और इसमें कतर के एग्जाम में भी आया, इसी मई मंथ में, पहले भी बहुत बार आ चुका है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा साइक्लोथाइमिन डिसऑर्डर, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क, ये आपने सभी ने कमेंट करना है इसके ऊपर, इसका आंसर जो भी है आप करेक्ट आंसर मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू कंडक्टिंग माई क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो कि सबसे पहले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अब किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, प्रोसेस करवानी है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो ये आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी लाइक स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ। और थैंक यू अगेन, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। ओके, तब तक के लिए